जंगली जानवरों की लगातार हो रहे हमलों और सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस रोकथाम योजना नहीं बनाए जाने के विरोध में पौड़ी में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आम जनता ने प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीण क्षेत्रों में जनधन की भारी क्षति हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से वैज्ञानिक, नीतिगत और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए वन्य जीव प्रबंधन, सुरक्षा उपाय, मुआवजा व्यवस्था और जन जागरूकता से जुड़े प्रभावी कदम तुरंत उठाए जाएं। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस नीति नहीं बनाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को उनकी मांगों पर विचार करने और संबंधित विभागों तक मामला पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। अधिकारी के ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे क्या है? सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि पूरे पहाड़ों में और यहाँ तक कि मैदानों में भी पूरे उत्तराखंड में जंगली जानवर आम लोगों पर किस तरह हावी है। कई लोग जान दे चुके हैं, कई लोगों को भारी नुकसान हो गया। हमारे तमाम कई गांव में भालुओं के हमले में कई मवेशियां नुकसान हो गए और सरकार यह है कि सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, सरकार इस पर कोई सरकार की कार्य योजना ही नहीं है। यहाँ तक कि सरकार कुछ कह भी नहीं रही है कि इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार के पास क्या योजना है। इसलिए आज हमारे तमाम लोग हमने आह्वान किया कि आप लोग सब आए और हम जिलाधिकारी कार्यालय में धरना देंगे और जिलाधिकारी कार्यालय में धरना देकर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम ये भेजेंगे प्रत्यावेदन, और ताकि उनका ध्यान आकर्षित कर सके। अफसोस की बात है कि इस सरकार का ध्यान लोगों के हितों के साथ नहीं बल्कि अपने आर्थिक हितों के साथ है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये मामला है उत्तराखंड का, स्थिति ये है उत्तराखंड की, और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। किस तरह से देखते हैं, एक तरफ वन मंत्री कह रहे हैं कि भालू और गुलदार कूड़े करकट को लेकर रियासती क्षेत्रों में आ रहे हैं, क्या करें? कूड़ा करकट खाने के बाद भालू जो और गुलदार रियासती क्षेत्रों में आ रहे हैं। मैं उनके इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उनका ये तर्क बहुत हल्का है। हम उनसे कारण नहीं पूछ रहे हैं। मैंने कल एक न्यूज चैनल की डिबेट में ये बात कही कि वो कारण बताने में ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम कारण नहीं पूछ रहे हैं, कारणों की विवेचना बाद में हो सकती है, लेकिन तत्कालिक रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है उस पर सरकार ध्यान दे। अगर कूड़ा करकट की वजह से भालू आ रहे हैं तो सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत उस कूड़ा करकट का निपटारा कैसे नहीं कर पा रही है, ये बताए सरकार। स्वच्छ भारत अभियान में उन्होंने अरबों खरबों का झोल झाल करके सब खत्म कर दिया है और अब बोल रहे हैं कि कूड़ा करकट की वजह से भालू आ रहे हैं। अगर कूड़ा करकट की वजह से भालू आ रहे हैं तो ये भी उस सरकार की नाकामी है कि जो कूड़ा करकट को मैनेज नहीं कर पाए। तो सवाल यह है कि हम कारण नहीं पूछ रहे हैं, हम इसकी रोकथाम की जानकारी चाह रहे हैं कि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या काम किया। आज यहाँ पे आशा कार्यकर्ती भी है, वो भी अपनी मांगों लेकर हमारा उन्हें पूरा समर्थन है और हमने ये कहा है कि ये सरकार तो गूंगी बहरी सरकार है, लेकिन आशा कार्यकर्ती जो बहनें हैं उनको मेरा ये वादा है कि अगर हमारी सरकार आई वो लोग समर्थन दें, साथ दें। हमारी सरकार आई तो हम उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करेंगे। यहाँ पे अगर कहीं भी घटना घटती है वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचते हैं तो क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। भाई घटना घटती है और कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुँचता है और तो ये राजनीति कर रहे हैं तो बुरा क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं, वो भी पहुँचे। हम तो खाली हाथ पहुँच पा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। वो तो सरकार में है, वो सब कुछ साधनों के साथ पहुँचे, उन्हें किसने रोका है? पौड़ी उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।